और अब बात करते हैं कुदरत के कहर की, क्योंकि कुदरत ने हिमाचल हो या उत्तराखंड हो, यहां पर तबाही मचा रखी है। बिल्कुल, और इसी से जुड़ी देखिए शिमला से तस्वीर सामने आई। लैंडस्लाइड से भारी तबाही का मंजर नजर आया। अब तक 9 लोगों के शव निकाले गए, लेकिन कई लोग अभी भी मलबे में दबे हैं, यह आशंका यहां पर जताई जा रही है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। शिमला में दरअसल मंदिर ढह गया था और उसमें 30 लोग दब गए थे। रेस्क्यू करके घायलों को बाहर निकाला गया, अस्पताल में भेजा गया और धीरे धीरे वहां से जो खबरें आ रही है, करीब 3 लोगों की मरने की खबर थी, उनका शव बाहर निकाला गया। बाकी लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। वहां पे आप देखिए एसडीआरएफ की टीम पहुंच चुकी है, तमाम लोग पहुंचे हुए हैं, प्रशासन की टीम पहुंची हुई है और खुद मुख्यमंत्री इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और वो इस हादसे की पूरी अपडेट हर वक्त ले रहे हैं। तो शिमला की तस्वीर देखिए कि किस तरीके से ये मंदिर था, पुराना मंदिर था, ढहा और उसमें 30 लोग दब गए और अभी तक बताया जा रहा है कि 3 लोगों का शव वहां से बरामद हो चुका है। शिमला में आज सुबह 8:30 बजे के करीब, 8 बजे के करीब शिव मंदिर में एक बड़ा हादसा हुआ। आज सावन मास का अंतिम सोमवार है। सभी लोग शिवलिंग पर पानी चढ़ाने आते हैं। काफी लोगों की संख्या यहाँ बताई जा रही है। 20 से 25 लोगों के दबे होने की खबर है। हमारा प्रयास है सेना द्वारा, पुलिस द्वारा, एनडीआरएफ की टीम द्वारा कि जो दबे हुए लोगों में से कुछ जिंदगियों को बचाया जा सके और मुझे लगता है कि इस शिव मंदिर से हम कुछ जिंदगियों को बचाने में सफल होते हैं तो हमारी ये को अच्छा लगेगा। तो हिमाचल में बाढ़ और बारिश से भारी तबाही नजर आ रही है। हिमाचल में जान माल को भी भारी नुकसान हुआ है। सीएम सुक्खू ने यह जानकारी मीडिया से साझा और खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, वो पहुंचे भी थे मौके पर। हिमाचल में अब तक 21 लोगों की मौत हुई, इस बात की जानकारी सीएम सुक्खू ने दी कि जिस तरीके से हिमाचल में आपदा आई है, अभी तक 21 लोगों की मरने की खबर आ रही है। मृतकों का जो आंकड़ा है वो बढ़ने की उम्मीद है, ये बात भी मुख्यमंत्री कह रहे हैं। और जिस तरीके से कुदरत का ये कहर है, उसके बाद से मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे और उन्होंने कहा कि जो आंकड़ा है वो बढ़ सकता है। और जिस तरीके से राज्य में कुदरत ने कहर बरपाया है, अभी तक 21 लोगों की मरने की खबर है, उन्होंने कहा कि आंकड़ा बढ़ सकता है। इस बार की बारिश ने पिछले 24 घंटे में ऐसा कहर बरपाया है। पिछली बार की जो आपदा थी उसने हमारी संपत्ति और संपदा को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया था, पर जिंदगियां को कम नुकसान हुआ था। पर अभी तक मुझे जो लगता है कि इस बार काफ़ी जिंदगियां, काफ़ी जानें हमें छोड़कर चली गई हैं। सुबह तक 21 मौतों की पुष्टि हुई है। मैंने सभी प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, कल 15 अगस्त है, कि अभी आप 15 अगस्त की तैयारी के सिलसिले में ना जाकर जिंदगियों को बचाने का कार्य करें। और जिस तरीके से देवभूमि में कुदरत का कहर है, शिमला में लैंडस्लाइड के बाद राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला भी मौके पर पहुंचे और इसको ऑपरेशन का उन्होंने जायजा लिया। बिल्कुल, तो चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे राज्यपाल हो, आप सभी लोग मौके पर पहुंच रहे हैं और पूरे हालातों की जानकारी भी यहां पर ले रहे हैं। तो लैंडस्लाइड से मंदिर ढह गया, पहली तस्वीर सीएम ने वहां पर पहुंचकर जायजा लिया है, राज्यपाल भी पहुंचे थे। किस तरीके से जिंदगियां यहां पर अभी भी ढूंढी जा रही हैं कि मलबे में दबी हो सकती है। मलबे में करीब 30 से अधिक लोगों के दबे होने की खबर है और जिसके बाद अब लोगों को वहां से निकाला जा रहा है। और चूंकि मौसम भी इसमें काफ़ी बाधा पहुंचा रहा है, मौसम वहां पे बारिश का मौसम है और रेस्क्यू ऑपरेशन में पूरी टीम जुट गई है, क्योंकि अचानक से लैंडस्लाइड और मंदिर ढह गया, 30 लोग फंस गए उसमें। अब इस आपदा की किसी को ये नहीं था कि ये भी स्थिति हो जाएगी, लेकिन बादल फटने के नाते ये स्थिति हो गई है। फिर भी प्रशासन पूरी तौर पर लगा हुआ है और मैं समझता हूं कि जहां जहां भी घटनाएं घट रही हैं, प्रशासन त्वरित गति से वो करके मार्ग भी खुलवा रहा है और आपदा पर लोगों को राहत भी देने का प्रयत्न कर रहा है। मैं समझता हूं कि इतनी बड़ी आपदा हिमाचल ने कभी नहीं देखी होगी जो इस बार चल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन तत्परता के साथ लग करके उसको कार्य कर रहा है। मुख्यमंत्री यहाँ है, सभी मंत्री हैं, हम लोग भी यहाँ आकर के उपस्थित हुए हैं। अब ऐसी आपदा को हम रोक नहीं सकते हैं, लेकिन उसका समाधान ढूंढने का प्रयत्न जरूर करेंगे और शासन इस पर ध्यान देकर करके करने का काम करेगा। इधर शिमला के कई इलाकों में भारी लैंडस्लाइड हुआ है, तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। इसी के चलते हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के पास भी लैंडस्लाइड हुआ, जिसके बाद यूनिवर्सिटी में छुट्टी कर दी गई।
यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी के पास जमीन जो है वो दरकी है, फिजिक्स विभाग के पास भी जमीन दरकी है। प्रशासन ने यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी को बंद करवा दिया है। हिमाचल यूनिवर्सिटी में छुट्टी घोषित कर दी है, क्योंकि जिस तरीके से आप देखिए ये जमीन दरक गई है, कभी भी कोई हादसा हो सकता है। इसको देखते हुए लाइब्रेरी को बंद कर दिया गया, साथ साथ पूरे यूनिवर्सिटी को बंद किया गया है, छुट्टी कर दी गई है और सभी बच्चों को वहां से फिलहाल बाहर किया गया। क्योंकि आप देखिए जिस तरीके से हिमाचल में अभी आफत की बारिश हो रही है, जमीन दरक रही है। लाइब्रेरी से लेकर यूनिवर्सिटी के अलग अलग डिपार्टमेंट की तस्वीरें है, जहां पर आप देखिए लाइब्रेरी को तो पहले बंद करा दिया गया, इसके अलावा फिजिक्स डिपार्टमेंट में भी जमीन दरकने की खबर है। और हिमाचल से एक और बड़ी खबर, शिमला में लैंडस्लाइड की खबर है, जिसमें कई पेड़ गिरे और जिसके नीचे कई गाड़ियां भी दब गई हैं। बिल्कुल, तस्वीरें में हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से हिमाचल के शिमला में लैंडस्लाइड हुआ। ये भयावह तस्वीरें, लैंडस्लाइड के साथ साथ जो इस पहाड़ पर जो पेड़ मौजूद थे, विशाल वृक्ष जो मौजूद थे, वो देखिए किस तरीके से गिर गए लैंडस्लाइड में। और उसके बाद वहां से गुजर रहे वाहनों पर ये सीधे गिरे हैं, तो कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए, जिसकी चपेट में आए। तस्वीरें देखिए, तो लैंडस्लाइड से कहीं मंदिर गिर गया और कहीं पर देखिए लैंडस्लाइड की वजह से पेड़ गिर गए टूटकर, और वहां जा रहे वाहनों पर ये गिरे हैं, जिससे वाहन क्षतिग्रस्त हो गए हैं, टूट फूट गए। दो तस्वीरें आप देखिए, एक तस्वीर देखिए जब पेड़ गिरा और ये मेन रोड है और वहां से कई गाड़ियां गुजर रही थी और कुछ गाड़ियां इसकी चपेट में आ गई और वहां पे तुरंत टीम पहुंची है, स्थानीय लोग पहुंचे, पुलिस की टीम पहुंची और वहां जो लोग भी फंसे थे सबको सुरक्षित बाहर निकाला गया। गनीमत ये रही, कोई जान माल का नुकसान नहीं, हालांकि गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई हैं। यहाँ पे इधर हिमाचल के ही सोलन में बादल फटने से भारी तबाही का मंजर नजर आया। सोलन में बादल फटने से 7 लोगों की मौत की खबर, 3 लोग अब भी लापता हैं, जिनको तलाश किया जा रहा है। इसको लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दुख जताया है और पहाड़ों में मकानों का मलबा आने से हर तरफ तबाही का मंजर नजर आ रहा है। बस, ट्रक, कार, सब कुछ इसी मलबे में समाये हुए हैं। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही के निशान हैं। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से बादल फटने के बाद 7 लोगों के मरने की खबर है और इसमें करीब 3 लोग अभी भी लापता हैं, जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। बिल्कुल, तो हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश लगातार कोहराम मचा रही है। आसमानी आफत से तबाही की 4 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से हिमाचल के अलग अलग शहरों में हालात बिगड़े हैं, जहां सैलाब का तांडव जारी है। पहली तस्वीर आप देखिए नालागढ़ की है, जहां पर कुदरत ने ऐसा कहर बरपाया कि सैलाब ने सड़कों को और घरों को अपने कब्जे में ले लिया। दूसरी तस्वीर आप देखिए, यहां पर भी सोलन की भारी बारिश के बाद सड़कें धंस गई हैं और घरों की दीवारों में भी दरार आ गई है। तीसरी तस्वीर मंडी से सामने आई, जहां पहाड़ों से आए मलबे में ट्रक और बस धंस गए। चौथी तस्वीर नाहन की, जहां सड़कों पर हर तरफ सैलाब का कब्जा दिखाई दे रहा है। तो हिमाचल के कई जिले जहां पर कुदरत का कहर बरपाया। अगर हिमाचल के मंडी की बात करो तो यहां पर भी भारी तबाही मची है और यहां पर बादल फटने से तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो पहाड़ों पर तबाही की एक और तस्वीर आप देखिए, यह तस्वीर है हिमाचल के मंडी की, जहां पर पहाड़ों पर हो रही भारी बारिश के बाद मलबा अचानक आ गया और सड़कों के साथ साथ वहां खड़े वाहनों को भी तबाह करके ले गया, अपने साथ ले गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कितनी भयावह है और डरावनी तस्वीरें हैं। कौन वहां खड़े ट्रक, बस, सब कुछ अपने साथ बहाया, सब कुछ मलबे में धंस गया। और इसमें आप देखिए कुछ जो है पशु हैं वो भी इस दलदल में फंस गए थे, उनको रेस्क्यू किया जा रहा है। बस के छत पे बैठ के लोग किस तरीके से उनकी जान बचा रहे हैं। भारी नुकसान पहुंचा है गाड़ियों को भी। तस्वीरें आप देखिए, 2 तस्वीर मंडी में बादल जब फटा, बादल फटने के बाद की दूसरी तस्वीर आप देखिए कि किस तरीके से वहाँ पर बस, ये ऊंची बस है लेकिन उसका पूरा छोटी गाड़ियाँ, वो सब आधे से ज़्यादा बस और गाड़ियाँ डूब चुकी है इस दलदल में, क्योंकि जो मलबा पहाड़ से आके गिरा वो दलदल है, उसमें गाय फंस गई है, उसको निकालने की कवायद की जा रही है। बिल्कुल, तो मंडी में बादल फटने के बाद जो तबाही मची, उससे इंसानों के साथ साथ बेजुबान भी मुश्किल में फंसे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि रिहायशी इलाकों में जो मलबा पहुंचा उसमें किस तरह से गायें फंस गई हैं और उनको निकालने की कवायद और कोशिश लगातार स्थानीय लोगों की ओर से चल रही है। जो कि पहाड़ों से जो मलबा आया वो दलदल के रूप में आप देखिए पूरी बस और इलाके में चारों तरफ दलदल हो गया। और यहाँ पे आप देखिए कई गाय हैं जो फंसी हुई हैं, उनको निकालने के लिए लोगों को भारी मशक्कत करनी पड़ रही है। किस तरीके से आप देखिए जो गाय है, दलदल है, मलबा भारी संख्या में बह के आया और यहाँ पर
पूरा, चाहे वो बस हो, वाहन हो, बोलेरो हो, गाय हो, सबको अपने चपेट में ले लिया और वहां से इन गायों को रेस्क्यू करते हुए कुछ युवक नजर आ रहे हैं। ये तो रही हिमाचल की बात। अब यह है देवभूमि उत्तराखंड की तस्वीर। उत्तराखंड में भी कुदरत का कहर है। आप देखिए रुद्रप्रयाग में भी तबाही की तस्वीर है और वहां पर अलग अलग जगहों से लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि बाढ़ और बारिश ने किस तरीके से यहां पर कहर बरपा रखा है। बिल्कुल, तो लगातार हो रही बारिश से घरों तक में पानी भर गया। भारी बारिश के बाद यहाँ की नदियां उफान पर हैं। उत्तराखंड में चारों तरफ तबाही ही तबाही नजर आ रही है। चारों तस्वीरें अब देखिए कि कैसे उत्तराखंड में बारिश ने तबाही मचा रखी है। रुद्रप्रयाग, चमोली, ऋषिकेश जैसे बड़े जिले बारिश की मार झेल रहे हैं। और उसी के साथ यहां पर वक्त